यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि बंगाल में 8 चरणों में चुनाव करवाने के पीछे तर्क क्या है। चुनाव आयोग बंगाल में अपने निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव करवाने के फेलियर के सवाल से बच नहीं सकता, ये हम सभी लोग जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं कन्फर्म न्यूज़। चुनाव आयोग बंगाल में अपने निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव करवाने के फेलियर के सवाल से बच नहीं सकता, ये हम सभी लोग जानते हैं। पश्चिमी बंगाल में कई चरणों में कुछ दिनों के अंतर से चुनाव रखा गया ताकि सुरक्षा बलों को एक लोकेशन से दूसरी जगह जाने का समय मिल सके और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए हर मतदान केंद्र पर पर्याप्त बल तैनात किया जा सके। लेकिन ज़मीनी हकीकत के दृश्य बताते हैं कि जिन केंद्रों पर हिंसा हुई है वहाँ मतदान केंद्रों के अंदर सुरक्षा बल दिखाई दिए लेकिन बाहर नहीं। ये बात तो हम सब लोग जानते हैं कि हिंसा ज़्यादातर मतदान केंद्र के बाहर ही होती है। ऐसे में चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए कि क्या 1 महीने तक 8 चरणों में चुनाव कराने की योजना एक गलती है, एक ऐसा फैसला है जिस पर ज़मीनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त विचार नहीं किया गया। कई चरणों में चुनाव कराने के अपने फायदे हैं, लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी हैं जिन पर विचार करने में चुनाव आयोग असफल रहा है। साथ ही क्या कई गाँवों में तनाव के संकेत स्पष्ट होने के बावजूद सुरक्षा बलों को मतदान केंद्र के बाहर तैनात न करना ही योजना में एक गलती थी। राज्य में पहले भी जब कई चरणों में चुनाव हुए हैं, चुनाव आयोग ने सुरक्षा बलों के आवागमन के लिए हर चरण के बीच कुछ दिनों का अंतर रख उचित काम किया, लेकिन वह यह आकलन करने में असफल रहा कि इन दिनों का इस्तेमाल असामाजिक तत्व भी एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में चरणबद्ध चुनाव कराने का उचित कारण हो सकता है, लेकिन यह पूछा जाना चाहिए कि 8 चरणों के पीछे क्या तर्क है। कम चरणों में चुनाव क्यों नहीं हो सकते, जिससे शायद हिंसा को कम करने में मदद मिल सकती, क्योंकि मतदान कम दिन होता और चुनाव प्रक्रिया भी कम समय में पूरी हो जाती। हमारे पास चुनाव में हुए हिंसा के कोई आंकड़े नहीं हैं, लेकिन हमारी समझ कहती है, जैसी हमने रिपोर्ट्स देखी हैं, कि पिछले 3 चरणों में जो चुनाव हुए उससे कहीं ज़्यादा हिंसा चौथे चरण में हुई है। और ऐसा ही आगे के लिए लगता है कि जो बाकी के चरण चुनाव के बचे हैं उनमें भी बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें और हिंसा होने की पूर्ण आशंका है। ये चुनाव आयोग से ये सवाल पूछा जाना लाजमी है कि क्या कम चरण में इन चुनावों को संपन्न नहीं कराया जा सकता था, जिससे कि हिंसा की घटनाओं को कम किया जा सकता था। रोका जाए या नहीं, लेकिन कम जरूर किया जा सकता है। ऐसी मेरी व्यक्तिगत राय है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप चैनल पर अभी नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी खबरों से आप हमेशा अपडेट रहें। धन्यवाद।